नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के महत्वपूर्ण 60 प्रश्न को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 60 प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। दोस्तों, ये जो 60 GKGS के प्रश्न है ये किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको GKGS के 60 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस GKGS की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था। तो करो या मरो का नारा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। किसके द्वारा साथियों? तो आप बोल सकते हैं महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में ऑप्शन में 8 अगस्त नहीं दिया रहेगा, तब आप 9 अगस्त को लॉक कर सकते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था यह मुंबई के ग्वालियर ट्रैंक मैदान से साथियों यह आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन का बात किया जाए तो इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था साथियों, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। ये सभी बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कहता है हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों इसका जो स्थापना हुआ था 1932 में हुआ था और 1932 में बोल सकते हैं पूना पैक्ट भी हुआ। पूना पैक्ट दोस्तों किसके किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। 1935 का बात करते हैं तो 1935 में साथियों RBI का गठन हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक का बोल सकते गठन हुआ 1935 में। RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। जिस समय इस बैंक का गठन हुआ था इस समय दोस्तों इसके पास 5 करोड़ के आसपास पूंजी था, याद रखिएगा आप। RBI के पास बोल सकते हैं। RBI का गठन पूछ लिया जाए तो 1949 में हुआ था। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर साथियों पूछ लिया जाए 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। वेदांत कॉलेज का स्थापना किया गया राजा राम मोहन रॉय के द्वारा बोल सकते हैं। वेदांत कॉलेज का स्थापना किया गया था। इस कॉलेज का स्थापना साथियों कब किया गया था? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा तो 1825 में किया गया। राजा राम मोहन रॉय का बात करते हैं तो इसी के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में, आप बोल सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय को दोस्तों भारतीय पूर्ण जागरण का जनक या पिता बोल सकते हैं, कहा जाता है इसी को। ब्रह्म समाज के संस्थापक भी राजा राम मोहन रॉय हो जाते हैं। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में कोलकाता में इसके द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती का बात करते हैं साथियों तो भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को आर्य समाज का स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में किया गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया और बोल सकते दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा जाए तो मूल शंकर आप बोल सकते हैं। मूर्ति पूजा के विरोधी दोस्तों कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद का बात करते हैं तो इसी के जन्म दिवस को 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा
1897 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है शारदा कानून किससे संबंधित है। साथियों शारदा कानून संबंधित है बाल विवाह से। ऑप्शन यहाँ पर बी को आप लॉक कर लीजिए, बाल विवाह से यह संबंधित हो जाता है। इसका उत्तर क्या होगा, कहता है किसने कहा था कि जनता की अपेक्षा करना पाप है। दोस्तों किसने कहा था जनता की अपेक्षा करना पाप है। इसका सही उत्तर साथियों स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस का बात करते हैं तो यह स्वामी विवेकानंद के साथी बोल सकते गुरु हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, याद रखिएगा आप। दादा भाई नौरोजी का बात करते हैं तो धन निष्कासन का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था। दोस्तों दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था बोल सकते हैं, और इसी में 1911 में साथी कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी, और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। लेकिन बोल सकते हैं दिल्ली दोस्तों भारत की राजधानी कब बनी, तो 1912 में बना था, लेकिन घोषणा किया गया था 1911 में दिल्ली दरबार में। 1905 में क्या हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। 1920 में साथियों असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। शारदा कानून कब पारित किया गया। शारदा कानून जो है दोस्तों यह बाल विवाह से संबंधित है, बाल विवाह से, और यह कब पारित किया गया यह कानून, तो बोल सकते हैं 1929। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी दोस्तों लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, इसमें 60 जीके जीएस के प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी काबुली वाला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, और बोल सकते हैं आप गीतांजलि। गीतांजलि के लेखक कौन हो जाते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर ही हो जाते हैं। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। सुभाष चंद्र बोस का बात करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक दल का स्थापना दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया, और इसे नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी का बात करते हैं तो वंदे मातरम दोस्तों इसी के द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसको लिया गया है आनंद मठ से, बोल सकते हैं वंदे मातरम को आनंद मठ से साथियों लिया गया है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता किसके काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। यहाँ पर सही उत्तर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में दोस्तों दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में, बोल सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा कानून किसके द्वारा पारित किया गया था। शारदा कानून लॉर्ड इरविन के द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन सी को आप यहाँ पर सही उत्तर मान सकते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट कब प्रस्तुत किया गया। दोस्तों यह प्रस्तुत किया गया 1947 में। ऑप्शन ए 1947 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना किस सन में की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा वेदांत कॉलेज का स्थापना किया गया, लेकिन कब किया गया, तो 1825 में दोस्तों इस कॉलेज का स्थापना किया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। स्वराज पार्टी का स्थापना जो हुआ था आप बोल सकते हैं 1 जनवरी 1927 को दोस्तों इस पार्टी का गठन हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा आप मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास, बोल सकते हैं CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। कब, तो 1927 में। ऑप्शन बी सही उत्तर यहाँ पर
हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन दोस्तों बिहार में भी किया गया। कब? 1923 में बिहार में जो किया गया था श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हो जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप एनी बेसेंट बोल सकते हैं। 1917 की कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 की कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू बना दोस्तों। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी बोल सकते हैं आप, जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1984। ऑप्शन ए 1984। ज्योतिबा फूले निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जाति विरोध आंदोलन से संबंधित है ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले ही हो जाते हैं। 1873 में सत्य शोधक समाज का स्थापना इसके द्वारा किया गया। गुलामगिरी के दोस्तों लेखक अगर पूछा जाए तो ज्योतिबा फूले ही बोलिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। 1789 याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, कहता किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया था? तो अमेरिका में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था साथियों? तो 1913 में गदर पार्टी का स्थापना किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। साप्ताहिक समाचार पत्र गदर का प्रकाशन किस वर्ष में किया गया? इसका प्रकाशन 1913 में किया गया था। इसका प्रकाशन किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? ब्रह्म समाज का स्थापना 20 अगस्त 1828 में दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया था? तो आप बोल सकते हैं कोलकाता में किया गया था। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम किससे संबंधित नहीं है? तो यह भगत सिंह दोस्तों इससे संबंधित नहीं है। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। शांति वन किससे संबंधित है? तो दोस्तों शांति वन जो है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। इसके समाधि स्थल का नाम है शांति वन। बोल सकते हैं दोस्तों आप महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो याद रखिएगा दोस्तों आप राजघाट। राजघाट किसके समाधि स्थल का नाम है? महात्मा गांधी के समाधि स्थल का। और दोस्तों इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो शक्ति स्थल बोल सकते हैं आप, शक्ति स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में बोल सकते हैं। सूरत अधिवेशन हुआ था दोस्तों इसमें। साथ ही सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ था? BHU का स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप 1916 में बोल सकते। इसका स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। इसको शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को। दोस्तों इंदिरा गांधी का बात करते हैं तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो अपना भारत देश के अलावा बोल सकते बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। अमर सोनार बांग्ला इस प्रकार से है दोस्तों उसका राष्ट्रीय गान। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? इसका शुरुआत
चौधरी रहमत अली के द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न का था कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना कब किया गया। दोस्तों कोलकाता में धर्म सभा का जो स्थापना किया गया यह कब किया गया, तो यह किया गया 1930 में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार संगठन का आरंभ कब किया गया था। साथियों 1893 में किया गया। 1893 बोलिएगा आप। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पहला व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की, तो दोस्तों यह कहाँ, तो सूरत में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा साथियों, सूरत में आप बोल सकते हैं। सन्यासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल में। कहाँ दोस्तों, तो बंगाल में यह विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं। काली बाघ अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है, तो यह है कर्नाटक में। कर्नाटक अपना भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का भी उत्पादन करता है। दुनिया में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन साथियों कौन करता है, तो ब्राज़ील करता है। ब्राज़ील को सांपों वाला देश भी कहा जाता है। प्रश्न का था अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु में इसरो का भी मुख्यालय है, आप बोल सकते हैं। सिलिकॉन सिटी कहा जाता है दोस्तों किसको, बेंगलुरु को। सिल्क सिटी पूछा जाता भागलपुर, बिहार राज्य का भागलपुर जिला, याद रखिएगा आप। यहाँ पर बेंगलुरु सही उत्तर हो जाएगा। बगीचों का भी शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। कोचीन का जुड़वा नगर कहलाता है, इसका जुड़वा नगर एर्नाकुलम दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी को 1191 में किस शासक ने हराया था, तो 1191 में दोस्तों बोल सकते हैं आप तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो मोहम्मद गौरी को कहता है किसने हराया था इस युद्ध में, तो चौहान, पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है। यहाँ पर सही उत्तर सतलुज नदी को आप लॉक कर सकते हैं। जयप्रकाश नारायण को किसकी उपाधि दी गई है। जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो आप बोल सकते हैं लोकनायक बोला जाता है इसको, लोकनायक याद रखिएगा। जननायक दोस्तों कर्पूरी ठाकुर को बोल सकते हैं, कर्पूरी ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है प्रश्न अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है, तो सेब से यह रोग संबंधित हो जाता है। अंगूर में दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है, श्वेत कोयला के नाम से जल विद्युत को जाना जाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कपास नगदी फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो फ्लोएम दोस्तों याद रखिएगा जीवित कोशिका होता है, यह भोजन के लिए था, आहार वहन बोल सकते हैं। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए जाइलम के बारे में, जाइलम मृत कोशिका होता है, यह जल परिवहन के लिए होता है। अगला प्रश्न है कथा सरित सागर पुस्तक की रचयिता कौन है, तो दोस्तों सही उत्तर सोमदेव बोल सकते हैं। महादेवी वर्मा का बात करते हैं तो यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी साथी बोला जाता है, पर्यावरण के अध्ययन को। निम्न में से किस राज्य में खेतरी कॉपर बेल्ट स्थित है, यहाँ पर सही उत्तर राजस्थान दोस्तों, खेतरी राजस्थान याद रखिएगा, यह सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनाया गया, यह जो बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है, आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया। कहता है ओंग और टेल किसकी सहायक नदी है? यह सहायक नदी महानदी का सहायक नदी हो जाता है। ये दोनों पूछा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो दोस्तों यह आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। सार्क कृषि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ढाका में दोस्तों बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों कर्णाली जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी अगर पूछा जाए तो कोसी नदी आप बोल सकते हैं। चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों बोल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में अगर आपसे कक्षों की संख्या पूछा जाए यानी वेश्म की संख्या, कोष्टक की संख्या 4 बोल सकते हैं। मानव के हृदय में कोष्टकों की संख्या होती है। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो हीरा का उत्पादन दोस्तों मध्य प्रदेश, याद रखिएगा आप। चांदी का राजस्थान बोल सकते हैं। 17 सितंबर 1927 को कहता है जॉन सैंडर्स की हत्या किसने कर दी थी? तो दोस्तों इसका हत्या किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा इसका हत्या किया गया था। 1927 होगा या दोस्तों 1928 होगा, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सरदार वल्लभ भाई पटेल किस क्षेत्र में अग्रणी थे? यहाँ पर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह भारत का बिस्मार्क और भारत के लौह पुरुष के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस विटामिन की कमी कारण रतौंधी होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी कारण होता है। इसका प्रमुख स्रोत गाजर है। और बोल सकते रतौंधी नामक बीमारी आंख से संबंधित है। विटामिन B1 इसको थायमिन बोला जाता है साथियों। क्या बोला जाता है? थायमिन, याद रखिएगा। और इसके कमी कारण बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी के कमी कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन के दोस्तों फिलोक्विनोन, याद रखिएगा। रक्त के थक्का से संबंधित ये विटामिन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? यहाँ पर सही उत्तर जिगर, यानी दोस्तों जिगर किसको बोला जाता है? तो यकृत को बोला जाता है। इसी को लीवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? यह सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया सापेक्षता का सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा आप। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ? तो इसका प्रयास जो हुआ था कब? 1978 में बोल सकते हैं इसका प्रयास हुआ था। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी? तो गांधी जी के द्वारा जो रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि दिया गया था गुरुदेव का, और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को जो उपाधि दिया गया था दोस्तों महात्मा का बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कौन से वंश ने भारत के दक्षिण पर शासन नहीं किया? यहाँ पर साथियों आप सही उत्तर क्या बोल सकते हैं? राजपूत। ऑप्शन डी को यहाँ पर आप लॉक कर दीजिए। आखिरी प्रश्न है साथियों इस वीडियो का। कहता है कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो कजाकिस्तान की अगर मुद्रा दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए तो आप किसको लॉक कीजिएगा? तेंगे। ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन डी होना चाहिए। तेंगे कजाकिस्तान की मुद्रा है, याद रखिएगा। और इसकी राजधानी साथी आपको पता है कजाकिस्तान की राजधानी अगर पूछा जाए तो बोल सकते हैं आस्ताना साथी इसकी राजधानी है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम टोटल आपको 60 जीके जीएस के प्रश्न का रिवीजन करवाए और 2 उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवाए जो दोस्तों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो इस प्रकार से आप टोटल 62 प्रश्न बोल सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर बताइएगा इसमें से कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। हम आप सभी भाई बहन से उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।